केंद्र की मोदी और यूपी की योगी सरकार हर घर तिरंगा फहराना चाहती है। इसको लेकर बड़े स्तर पर अभियान चल रहा है। लेकिन इस अभियान के बीच हापुड़ से एक ऐसा वीडियो सामने आया जो अखिलेश यादव को चुभ गया। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर भाजपा की राष्ट्रभक्ति पर सवाल उठाए तो भाजपा की तरफ से अखिलेश यादव को इतिहास याद दिलाया जाने लगा। दरअसल अखिलेश यादव ने भाजपा से यह पूछ लिया कि वो बताएं झंडों पर कितना जीएसटी देना पड़ेगा। सामने मेज पर बड़ी संख्या में तिरंगे रखे हैं। मेज के आसपास 5 कुर्सियों पर नेता बैठे हैं और जैसे ही कोई व्यक्ति इस मेज के पास पहुंचता है उससे पहले 20 रुपए लिए जाते हैं और फिर सम्मान के साथ तिरंगा दिया जाता है। बाकायदा तिरंगा देने की तस्वीर भी खिंचवाई जाती है, लेकिन ये तस्वीर अखिलेश यादव को चुभ गई है। दरअसल ये वीडियो हापुड़ में भाजपा दफ्तर का है। वीडियो में पीछे की तरफ एक बड़ा सा बोर्ड भी लगा है जिस पर साफ साफ लिखा है हर घर तिरंगा और उसके नीचे लिखा है विक्रय केंद्र। और यही विक्रय केंद्र सियासत में विवाद की नई वजह बन गया। इस वीडियो को शेयर करते हुए अखिलेश यादव ने भाजपा पर चुभता हुआ हमला किया। उन्होंने ट्वीट किया, भाजपा के कार्यालय तिरंगों की दुकान बन गए हैं। भाजपा बताए झंडों पर कितना जीएसटी देना पड़ेगा। अखिलेश यादव ने इस वीडियो के सहारे 2 हमले किए। पहला हमला भाजपा कार्यालय को दुकान बनाने को लेकर था तो दूसरा जीएसटी को लेकर। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में तिरंगा झंडा बेचने का काम हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय तिरंगा बेचने की दुकान हो गई है और बड़े पैमाने पर झंडे बेचने का काम भाजपा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्यालय रहा है नागपुर में, वहां 25 साल तक तिरंगा नहीं लहराया गया। इस वीडियो के बाद कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। पूछा जाने लगा है, अगर भाजपा वाकई राष्ट्रभक्ति दिखाना चाहती है तो फिर तिरंगा 20 रुपए में क्यों बेचा जा रहा है और तिरंगा बेचने में भाजपा के जिला अध्यक्ष स्तर के नेता जुटे हैं। सिर्फ जिला अध्यक्ष ही नहीं, कार्यकर्ता भी झंडे बेचने में पीछे नहीं। अब चुभते हुए सवालों के बीच भाजपा की तरफ से अखिलेश यादव पर चुभता हुआ पलटवार भी हुआ है। श्री अखिलेश यादव और पूरी समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय प्रतीकों, राष्ट्रीय चिन्ह या राष्ट्रीय अस्मिता से जुड़े विषयों पर इसी तरह के विचार व्यक्त करती है। कम से कम आपको अगर भारतीय जनता पार्टी से परहेज है तो उसका विरोध करिए। आपको हमारे नेतृत्व का भी विरोध करते हैं, कोई बात नहीं है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लेकिन हिंदुस्तान से जुड़े जो राष्ट्रीय अस्मिता के चिन्ह हैं उनका विरोध मत करिए अखिलेश जी। लड़ाई तिरंगा बेचने की शुरू हुई और भाजपा के नेता इस लड़ाई को सपा के झंडे तक लेकर पहुंच गए। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर हमला किया तो भाजपा के नेता सीधे इतिहास की बातें याद दिलाने लगे हैं। अखिलेश यादव बताने की बात है क्या? जिस गाड़ी में सपा का झंडा उसमें समझो बैठा गुंडा। समाजवादी पार्टी समाप्त होती पार्टी बनाने में अखिलेश यादव का बहुत बड़ा हाथ है। जिसने अपने पिताजी की गद्दी पर, जिन्होंने कभी मेहनत नहीं की, कभी कुछ किया नहीं, उनके पिताजी ने गद्दी सौंपी। उनके पिताजी को मैंडेट मिला आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी को, और वो गद्दी पर बैठ करके अपने पिताजी को ही लात मार करके भगा दिए। ऐसे व्यक्ति से क्या उम्मीद की जा सकती कि वो राष्ट्र की बात करे? सियासत चाहे जैसी हो, लेकिन सरकार इस स्वतंत्रता दिवस को तिरंगामय कर देना चाहती है। मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने में जुटे हैं। आजमगढ़ में कैबिनेट मंत्री दयाशंकर सिंह ने बुलेट चलाकर तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो आपने देखा कि किस तरह अखिलेश यादव आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर भाजपा के अभियान पर चुन चुन कर चुभता हुआ तंज कस रहे हैं।
तिरंगा अभियान को दंगे के आरोपों से जोड़ने से लेकर रोटी दाल वाली सियासत तक में नई गहरी रणनीति नजर आती है, क्योंकि एक तरफ से हमला होता है तो दूसरी तरफ से फौरन पलटवार में देर नहीं होती। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।